मुझसे वहाँ आबे हयात की नदियाँ बहा, मुझसे वहाँ मुझसे वहाँ आबे हयात की नदियाँ बहा। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, ये मेरी दुआ यीशु की मानिंद मुझको बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ यीशु की मानिंद मुझको बना, यीशु की मानिंद मुझको बना, यीशु की मानिंद मुझको बना। धन्यवाद खुदावन पिता, सचमुच मेरे अब्बा पिता, हमारी ये रिक्वेस्ट है खुदावन पिता, हमारी ये बेनती है पिता परमेश्वर, तू हमें खुदावन प्रभु यीशु मसीह की तरह बना मेरे पिता। और सचमुच पिता परमेश्वर हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सके खुदावन पिता। और सचमुच पिता परमेश्वर उसके मानिंद हम बन सके खुदावन। वो आबे हयात की नदियाँ पिता यो तू हमसे बहाना चाहता है पिता, वो हमसे बह सके खुदावन। ओ धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो राज्यों के राजा खुदावन पिता, तेरा धन्यवाद हो पिता। ओ धन्यवाद हो राज्यों के राजा पिता, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए उसके वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे सिस्टर बर्डीना के साथ मिलके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो अब्बा पिता, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, इस समय पिता हम तेरी हजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर हमारा चलना फिरना पिता, हर एक बात पिता जो हमारे मुख से निकलती है पिता, तेरे ही नाम को पिता महिमा देने पाए पिता परमेश्वर ईश्वर जी। और सचमुच पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी दासी को तूने पिता अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आज तेरी दासी के मुख से पिता जो भी बातें पिता निकलने पाए पिता, वो तेरी दासी के मुख से ना होने पाए लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए पिता परमेश्वर ईश्वर जी। और धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी दासी के मुख को पिता अपने शब्दों के साथ भर दिया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर जो भी वचन होने पाए सचमुच हमारे हृदयों में पिता परमेश्वर एक अच्छी फसल की नाते पिता परमेश्वर ईश्वर जी, वो परमेश्वर एक अच्छी पिता परमेश्वर ईश्वर जी उपज को लेकर आने पाए पिता परमेश्वर ईश्वर जी, और 100 गुना प्रतिफल को हम लेकर आने पाए पिता, और हम आत्मिक तरक्की में पिता हमेशा दिन बे दिन पिता बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। और ये जो खुदावन का वचन है हम सबको पता है, मैं हर बार एक बात को दोहराती हूँ कि ये वचन की जो बातें हैं शुरू से लेकर आखिर तक अंत तक जो बातें हैं वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि खुदावन के रूह की ओर से है। हालेलुया। और जो भी बातें ये वचन की ओर से पढ़ी जाती हैं सुनी जाती हैं वो कोई व्यक्ति की ओर से नहीं है, वो बल्कि खुदावन के रूह की ओर से है। और तभी तो खुदावन का रूह और खुदावन का वचन जो है वो प्रकाशित वाक्य में कहता है जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। क्या कह रहा है? जिसके कान है वो सुन ले कि रूह जो है वो कलीसिया से क्या फरमाता है। हालेलुया। वचन को सुनना ही काफी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम वचन को सुनते ही हैं, क्या करते हैं हम वचन को सुनते ही हैं, उस पर हम विश्वास नहीं करते, उसको हम अपने मन में अपने हृदय में अपने जीवन में नहीं लेते। हालेलुया। अंधकार कभी नहीं चाहता, शैतान कभी नहीं चाहता कि जो वचन हमने सुना है इन कानों के जरिए वो हमारे जीवन में एंटर करे। हालेलुया। अंधकार शैतान कभी नहीं चाहता और हम क्या करते हैं, हम उसको मौका दे देते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि वो इस मौके की तलाश में है। हालेलुया। वो इस मौके की तलाश में है क्योंकि सोना चांदी तो वो नहीं चुराता, वो जो कीमती है खुदावन का वचन वो इसे ही चुराता है कि कहीं ये वचन हमारी जिंदगी में अच्छा फल ना लेकर आ जाए, कहीं ये वचन जो है वो हमारी जिंदगी में अच्छा प्रतिफल ना लेकर आ जाए। और धन्यवाद हो खुदावन पिता परमेश्वर का इन वचनों के लिए। सचमुच हम सबको
परमेश्वर के आगे झुकने की ज़रूरत है, अपने आप को समर्पण करने की ज़रूरत है और खुदावन से ये रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि पिता, ये तेरा वचन अंधकार की कोई भी शक्ति हमारे हृदयों से चुरा ना सके। ये वचन हमारी जिंदगियों में फल लेकर आए। हमारी जिंदगियों में जो हमारी जिंदगी है वह एक अच्छी जमीन है, वह खुदावन के द्वारा उत्पन्न की गई एक अच्छी जमीन है। हालेलुया। और इस जमीन में जब खुदावन का बीज, ये वचन जब गिराया जाएगा, तो अगर हम इजाजत देंगे खुदावन के वचन को, खुदावन के रूह को कि रूहे पाक तू हमारे जीवन पर कब्जा को कर ले, तू कंट्रोल को कर ले, हमारी देह पर, हमारे प्राण पर, हमारी आत्मा पर, हमारी रूह पर तू कंट्रोल कर ले, हमारे मन पर, हमारे हृदय पर, हमारी बुद्धियों पर, हमारे दिमागों पर, दिलों पर तू कंट्रोल कर ले। जब हम खुदावन को ये बातें कहेंगे, तब ये बीज जो है हमारी जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच हमें जरूरत है खुदावन प्रभु यीशु मसीह की मानिंद बनने की। क्या जरूरत है हमें? खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मानिंद बनने की। और जैसा कि मत्ती की, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, तो उसके 5 अध्याय में जब हम उसकी 5 अध्याय को, उसकी लास्ट वाली आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा, जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी क्या बन जाओ? सिद्ध बन जाओ। हालेलुया। उसमें क्या लिखा है? जैसे वो परफेक्ट है, वैसे जैसे वो संपूर्ण है, वैसे तुम भी संपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक खुदावन प्रभु यीशु मसीह आ नहीं जाते, तब तक हमें संपूर्ण होते जाना है, होते जाना है, होते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि देखो मैं जल्दी आने वाला हूँ। क्या कह रहा है? देखो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। वो जो बात है जल्दी आने वाली, ये खुदावन ने बहुत पहले से कही हुई है और वो समय अभी तक नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हम खुदावन की वेट कर रहे हैं, हम खुदावन का इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार के बाद में जो हमें इंतजार की घड़ी जब खत्म हो जाएगी, जब खुदावन, जब दूल्हा हमारा आ जाएगा, तो हमें जो सुकून, जो खुशी मिलेगी, वो इंतजार के बाद जब मिलेगी, तब हमारे चेहरे देखने के लायक होंगे। हालेलुया। जैसे एक दुल्हन बेसब्री से अपने दूल्हा का इंतजार कर रही होती है कि कब बारात आए, कब दूल्हा आए और कब वो मुझे लेने आए, तो मैं उसे देखूं और मैं सचमुच खुशी से भर जाऊंगी। हालेलुया। ऐसा ही हमारे सबके साथ होने वाला है। हालेलुया। वो दूल्हा हमारा जो है अपनी दुल्हन, जो कि कलीसिया है, जो कि मसीही लोग हैं, जो खुदावन के चुने हुए हैं, उनको वो लेने बहुत ही जल्द आ रहा है। हालेलुया। उसके आने से पहले हमें परफेक्ट बनना है। हमें क्या बनना है? हमें परफेक्ट बनना है। उसके आने तक हमें सिद्ध होना है। हालेलुया। हमें संपूर्ण बनना है। हालेलुया। खुदावन ने अब्राहम से एक बात को कहा। क्या कहा? तुम मेरी उपस्थिति में चल। क्या कहा? तुम मेरी उपस्थिति में चल और क्या बन जा? सिद्ध ठहर जा, सिद्ध बन जा। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन हमसे भी यही बात को कह रहे हैं कि हे मेरे चुने गए, हे मेरे बेटे बेटियों, तुम सब मेरी उपस्थिति में चलो, तुम सब मेरे साथ की क्या बन जाओ? तुम सब मेरी उपस्थिति में चलो और तुम सब क्या ठहर जाओ? सिद्ध ठहर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचनों की ओर चलेंगे। जब हम उत्पत्ति की किताब, जो बाइबल की पहली किताब है, उसका 24 अध्याय और उसकी 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा हुआ है? पढ़ दीजिए कोई भी जन। धन्यवाद खुदावंद क्या यहोवा मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर मुबारक होवे, जिस मेरे स्वामी अब्राहम को अपनी कृपा ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ कि यहोवा ने मैनू मेरे स्वामी के भरावां के घर पहुंचाया। हालेलुया।
हालेलुया, आमेन। आइए हम हिंदी में पढ़ देंगे कोई भी जन। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। आमेन। दो बातें यहाँ लिखी हुई है, करुणा और सच्चाई। सच्चाई। क्या लिखा हुआ है? करुणा और सच्चाई। ये दोनों बातें जो है वो हमारा खुदावन जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उसके बीच में पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हमारा खुदावन करुणामयी परमेश्वर है। वो क्या है? करुणा में करुणामयी परमेश्वर है। और वह क्या है? रास्ता, रास्ता भी है, सच्चाई का रास्ता है। वो किसका रास्ता है? वो जीवन का रास्ता भी वही है, सच्चाई का रास्ता भी वही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखेंगे इन दोनों बातों की ओर, करुणा और सच्चाई। हमारे जीवन में ये दोनों बातों का होना बहुत जरूरी है। जितने मसीही जन हैं, जितने खुदावन की ओर से चुने गए हैं, जो अलग किए गए हैं, उनके जीवन में ये दो बातें होना बहुत जरूरी है। आइए हम पहली बात जो कि करुणा है उसकी ओर ध्यान देंगे। करुणा का जो मीनिंग होता है मेरे भाइयों और बहनों, उसका मतलब होता है कि एक दया, एक करुणा जो हमारे जीवन में पाई जाती है। जिस करुणा का मतलब है कि हम किसी को कभी दुखी नहीं देखना चाहते, ना ही हम दुखी उसे करने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी को दर्द नहीं देना चाहते। हालेलुया। हम ये हमारे मन में ये बात नहीं होती कि हमें जी रहता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे कारण दुखी ना हो। हालेलुया। हमारे मन में ये बात होती है कि ऐसा ना हो उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को मेरे कारण दर्द हो, मेरी किसी बात के कारण दर्द हो। हालेलुया। ये गहराई की बात जो करुणा है, ये एक मसीही जन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और करुणा का होना जो है एक मसीही जन के अंदर बहुत जरूरी है। और जब करुणा आती है तब मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का ये गुण हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम चाहते हैं ना किसी को हमारे कारण ठेस ना पहुंचे, किसी का मन हमारे कारण दुखित ना होए। हालेलुया। जब हम इन बातों को अपने मन में लेकर आते हैं, अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो समझिए कि खुदावन की करुणा हम पर हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की करुणा हम पर हो चुकी है। और सचमुच जो हम आत्मिक फलों के बारे में जब हम देखते हैं, जो आत्मिक फलों है, आत्मिक फलों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ 9 फलों के बारे में लिखा हुआ है। और उन 9 फलों के बीच में करुणा और सच्चाई ये दोनों फल है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये करुणा हमारे जीवन में आ जाएगी, जब ये कृपा हमारे जीवन में आ जाएगी, जब ये दया हमारे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। करुणा, दया, दयालुगी और कृपा ये तीनों एक ही वर्ड है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये करुणा हमारे जीवन में आ जाएगी, जब ये दया से भरा हुआ हमारा मन, हमारा जीवन बन जाएगा, तो समझिए कि आत्मा के फलों से भरना हम शुरू हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों में फिर से देखेंगे। अफ्सियों की किताब, अफ्सियों और उसका 4 अध्याय, उसकी 32 आयत कोई भी जन पढ़ दीजिए। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है, उनमें करुणा होती है। उनमें क्या होती है? करुणा होती है। पढ़ दीजिए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हो तुम भी, क्या जैसे मसीह हमारा करुणा में ही है, वैसे तुम भी करुणा से भर जाओ। क्या हो जाओ? करुणा से भर जाओ, दया से भर जाओ। जैसे हमारे मसीह ने, हमारे खुदावन ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, जैसे क्या किया उसने? हमारे अपराधों को
क्षमा किया। वो अपराध जो हम किसी को बता भी नहीं सकते, वो अपराधों को खुदावन ने क्षमा किया। वैसे खुदावन कह रही है तुम भी अपने अपराधियों को क्या करो, क्षमा कर दो। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हमने अपने दिल में हमने अपने मन में ऐसा कठोरता सचमुच भरी हुई होती है, ऐसी कठोरता से हमारा मन भरा हुआ होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करते। क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया है और चाहे उस बात को 2 साल हो गए हो, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको देखना पसंद नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसको देखना तक भी पसंद नहीं करते। तो क्या ये हमारे मन में करुणा है? नहीं। फिर हमारे मन में, हमारे जीवन में जो खुदावन का गुण है, जो आत्मा का गुण है करुणा, वो हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में करुणा नहीं है, अगर हमारे जीवन में माफी नहीं है, क्षमा नहीं है, तो हम मसीह के जैसे कैसे बन सकते हैं? हालेलुया। फिर हमारी प्रार्थना जो है वो भी व्यर्थ है, फिर हमारा वचन पढ़ना भी व्यर्थ है। हालेलुया। वचन क्या हमें बताता है कि कर्म, जब तक हम कर्म ना करें तब तक हमारे अंदर से खुदावन कैसे प्रकट होंगे? हमारा विश्वास कैसे प्रकट होगा कि हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? कैसे पता चलेगा? एक बाप का बेटा जो होता है, उस बेटे में बाप के गुण होते हैं। क्या होते हैं? उसके गुण होते हैं। जब वो बेटा वही सब कुछ करता है जैसे उसका पिता करता है, तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ये जरूर उसका बेटा है, जैसे वो करता है वैसे ही ये करता है। हमें पता चल जाता है, दूसरों को पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है। हालेलुया। और ऐसे ही अगर हमारे जीवन में करुणा है, वचन क्या कहता है, हमारा खुदावन क्या है, करुणामयी है। अगर हम करुणा से भरे हुए होंगे तो जैसे हमारे पिता ने हमें क्षमा किया है, वैसे हम भी दूसरों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। हम भूल जाएंगे उन बातों को जो बातें उन्होंने हमसे कही। हम भूल जाएंगे उन सभी उन बातों को, सभी उन कठिनाइयों को जो उन्होंने हमारे जीवन में लेकर आए। उनके द्वारा हम जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आई हैं, हम उन सब बातों को भूल जाएंगे। उनकी वजह से चाहे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, हम उस बात को भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे? उस बात को भूल जाएंगे। जब हम उस बात को भूल जाएंगे, तब खुदावन की करुणा हमारे ऊपर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? खुदावन की करुणा, खुदावन की दया और खुदावन का फजल हम पर आ जाएगा। और दाऊद एक बात को कहता है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। जब करुणा आ जाएगा तब अनुग्रह आ जाएगा, तब फजल आ जाएगा खुदावन का। हालेलुया। और जब फजल हो जाता है तब हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। जब फजल हो जाता है तब हालात बदल जाते हैं, तब परिस्थितियां बदल जाती हैं। हालेलुया। खुदावन के वचन को सुनना ही काफी नहीं, इसको अपनी जिंदगी में लेकर आइए। हालेलुया। जिंदगी में लेकर आइए, तभी दूसरे लोग देख सकेंगे कि वाक्य में हम खुदावन के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम इसी करुणा के ऊपर एक और वर्ष को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 59 चैप्टर और उसकी 70 वर्ष। धन्यवाद हो खुदावन पिता। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में खुदावन के फजल को देखेंगे तो दाऊद क्या कह रहा है? मैं तेरा क्या करूंगा?
भजन गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब हम हर परिस्थिति में आनंदित रहेंगे। क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे। जब खुदावन की करुणा हमारे ऊपर आ जाएगी तो हम लोगों से कहेंगे, जैसे दाऊद कह रहा है कि तू मेरा गढ़ है, तू मेरा करुणामयी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम दूसरे जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट उसकी ओर जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? सच्चाई। क्या है? सच्चाई। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखेंगे इसी उत्पत्ति की किताब, उसका 24 अध्याय और उसकी 48 आयतों। धन्यवाद खुदावन। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अब्राहम का जो शिष्य था, जो चेला था, जो उसका नौकर था, उसने खुदावन की सच्चाई को जाना। क्या जाना? खुदावन की सच्चाई को जाना। उसने देखा कि अब्राहम का परमेश्वर जो है वो करुणा और सच्चाई का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमने इसकी उत्पत्ति की, जब हम यही 24 की 27 को जब हमने पढ़ा, वहाँ लिखा दो बातों को कि अब्राहम का परमेश्वर जो है वो करुणा और सच्चाई का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? करुणा और सच्चाई का परमेश्वर है। और आइए इसके आगे वर्ष को पढ़ दीजिए। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 23 वर्ष को पढ़ दीजिए। उसकी 23 आयत को पढ़ दीजिए। 23 और 24 दोनों को पढ़ दीजिए। धन्यवाद यीशु। परंतु वह समय आता है, वरने अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, हालेलुया। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वो समय, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का वो समय बहुत जल्द आ रहा है। हालेलुया। और खुदावन क्या कर रहे हैं? अपने सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। बुलाएंगे तो बहुत है, लेकिन चुनेंगे थोड़े हैं। हालेलुया, कम है। हालेलुया। जो चुनेंगे लोग हैं वो कम है। जो खुदावन ने बुलाए गए हुए हैं ना, उनमें से खुदावन ने चुन कर अलग किए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब्जियों को लेते हैं, और जब सब्जियां लेते हैं तो जो अच्छी सब्जियां होती है ना, जो अच्छा फल सब्जी का जो जैसे कि हम आलू को ले लें, कुछ भी ले लें, और जो अच्छे आलू होंगे उनको हम उठाकर चुनकर अलग कर लेंगे। चुनकर क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। ऐसे ही खुदावन ने, जो खुदावन के चुने हुए लोग हैं, उनको बुलाए गए हुओं से चुनकर अलग किया वो है। हालेलुया। और वो जो सच्चाई के द्वारा आराधक जो चुने गए हैं, सच्चाई वाले, वो खुदावन ने चुनकर अलग किए हुए हैं। हालेलुया। और अवश्य है, जरूरी है कि जैसे हमारा पिता आत्मा और सच्चाई में है, वैसे ही उसके चुने गए जो लोग हैं वो भी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। उसकी आराधना करें, उसकी प्रस्तिश करें। हालेलुया। खुदावन ने हमें चुना, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। ये हमारी कोई बढ़ोतरी नहीं है, हमने बहुत अच्छे कर्म नहीं किए। हम सब अपनी जिंदगियों पर जब हम गौर करते हैं तो हम खुदावन के लायक भी नहीं हैं, लेकिन ये खुदावन की करुणा है कि खुदावन ने हमें चुनकर अलग कर लिया। कैसे किया? चुनकर अलग कर लिया। हालेलुया। ये खुदावन की करुणा है हमारे ऊपर कि खुदावन ने हमें चुना। खुदावन ने हमें अलग किया।
ये खुदावन की करुणा है। ताकि क्यों किया खुदावन ने? क्योंकि खुदावन नहीं चाहते कि हम गलत मार्ग की ओर चले। खुदावन ने इसलिए हमें चुनकर अलग कर लिया। भीड़ में से, दुनिया में से, गलत बातों से, गलत रिश्तों से खुदावन ने हमें छुड़ा लिया। खुदावन ने हमें चुन लिया और एक अलग स्थान पर हमें रख दिया। और जरूरत है कि जैसे हमारा खुदावन सच्चाई से भरा हुआ है, वैसे हम भी सच्चाई से भर जाएं। हालेलुया। और जब हम आत्मा के शस्त्र वस्त्रों की ओर देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि खुदावन ने कहा है कि अपनी कमर को क्या कर? सच्चाई से बांध ले। अपनी कमर को क्या कर तू? सच्चाई से बांध ले। क्योंकि हमारा खुदावन कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। उसके वचन जब हम देखते हैं ना, उसके वायदे जो देखते हैं, अगर खुदावन ने कहा अब्राहम से कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो उसे आशीष मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने उसे कहा मैं तेरी हदों को बढ़ा दूंगा, खुदावन ने उसकी हदों को बढ़ा दिया। खुदावन ने वैसे ही अब्राहम के बाद इसहाक से भी कहा कि मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। जैसे मैंने तेरे पिता पर अपनी करुणा को किया, अपनी सच्चाई में बना रहा, वैसे मैं तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। और सचमुच खुदावन ने उसे ब्लेस किया। इसहाक की लाइफ को, रिबका की लाइफ को खुदावन ने ब्लेस किया। हालेलुया। खुदावन हमारा वायदों का पक्का है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वह सच्चाई का परमेश्वर है। और जरूरी है कि हम भी उसकी सच्चाई में चलें। कैसे चले? सच्चाई में चले। हम खुदावन में चलते तो हैं, लेकिन हम में सच्चाई नहीं है। हमारे रिश्तों में झूठ है। हमारे रिश्तों में क्या है? झूठ है। हमारे घर में, हमारे परिवार में झूठ है। ऐसा है कि जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तब भी हमारे मन में सच्चाई नहीं होती। लेकिन जो खुदावन की ओर से चुने गए हैं, वे एक सच्चाई के साथ खुदावन की ओर चलते हैं। उनके घरों में, उनके रिश्तों में सच्चाई है। हालेलुया। और वो करुणा, वो सच्चाई जो खुदावन चाह रहे हैं हमसे, वो उनके जीवनों में देखने को मिलती है। और देखकर ही पता चल जाता है कि वाकई में ये खुदावन के चुने गए लोग हैं, ये खुदावन की ओर से चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने इन दो बातों पर मनन किया है। किन बातों पर? करुणा और सच्चाई। ये दो बातों को हमने देखा है, मनन किया है, और खुदावन के रूह ने जो भी हमें सिखाया वो गहराई की बातें हैं। हालेलुया। वचन कहता है जिसके कान है वह सुन ले। क्या हम सबके पास कान है? जिनके पास कान नहीं है वे अपने हाथ को खड़ा कीजिए। ये दुनियावी कानों की बात नहीं कर रही मैं, आत्मिक कानों की। ये दुनियावी कान तो हम सबको खुदावन ने दिए हुए हैं, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप पर बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मिक कानों की बात कर रही हूँ। और जिसके पास आत्मिक कान नहीं है वे खुदावन के सामने आइए, समर्पण कीजिए। खुदावन मुझे वो आत्मिक कान चाहिए जिससे मैं तेरे रूह की बातों को सुन सकूं, समझ सकूं। क्या कर सकूं? सुन सकूं और समझ सकूं। हालेलुया। और जब वो आत्मिक कान हमारे पास आ जाएंगे तब क्या होगा? खुदावन का रूह क्या कह रहा है? जिसके कान है वह सुन ले के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। हालेलुया। तब हम समझ सकेंगे खुदावन का रूह हमसे क्या फरमा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और जिसके पास ये दो बातें, करुणा और सच्चाई नहीं है, जिसके जीवन में नहीं है, वे खुदावन के आगे अपने आप को समर्पण करके खुदावन से मांगे कि खुदावन मेरा जीवन जो है
वो करुणामय जीवन बन जाए। खुदावन मेरा जीवन जो है वो एक सच्चाई का जीवन बन जाए। ओ धन्यवाद हो खुदावन पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु पिता। सचमुच पिता मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, मेरे जीवन में पिता अगर कोई ऐसी रविश है, अगर कोई ऐसा काम है पिता परमेश्वर जो तुझे पसंद नहीं है पिता परमेश्वर, वो मेरे जीवन से निकाल दीजिए। और खुदावन सचमुच पिता परमेश्वर मेरा जीवन एक करुणामय जीवन बन जाए, और खुदावन मेरा जीवन एक सच्चाई का जीवन बन जाए। ओ धन्यवाद हो खुदावन, ये दो बातें मेरे अंदर होने पाए, और जैसे तूने मेरे अपराधों को क्षमा किया वैसे मैं भी पिता परमेश्वर उन लोगों को क्षमा कर सकूं जिन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया पिता, जिन्होंने मेरे साथ पिता परमेश्वर वो बातें की पिता परमेश्वर जो मुझे कभी पसंद ना थी, मेरे अब्बा पिता मैं उनको क्षमा कर सकूं। ओ धन्यवाद हो खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। और सचमुच पिता मैं ना दाएं देख सकूं ना बाएं देख सकूं पिता परमेश्वर, सचमुच राह सलीम मेरा रास्ता बन पाए। ओ खुदावन तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। दाएं मुड़ो और न बाएं मुड़ो, राहे सलीब और रास्ता मेरा। कहिए खुदा से, दाएं मुड़ो और न बाएं मुड़ो, राहे सलीब और रास्ता मेरा, और रास्ता मेरा। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिंदी मुझको बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिंदी मुझको बना। मुझसे बहा, मुझसे बहा आबे हयाती की नदियाँ बहा। मुझसे बहा, मुझसे बहा आबे हयाती की नदियाँ बहा। आबे हयाती की नदियाँ बहा, आबे हयाती की नदियाँ बहा। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिंदी मुझको बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिंदी मुझको बना। कहिए खुदा से, दाएं मुड़ो और न बाएं मुड़ो, राहे सलीब और रास्ता मेरा। दाएं मुड़ो और न बाएं मुड़ो, राहे सलीब और रास्ता मेरा, और रास्ता मेरा। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिंदी मुझको बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिंदी मुझको बना। यीशु की मानिंदी मुझको बना, यीशु की मानिंदी मुझको बना। धन्यवाद खुदावन सचमुच पिता परमेश्वर, ना मैं दाएं देख सकूं ना मैं बाएं देख सकूं पिता, सचमुच पिता जो राह सलीब है, जो रास्ता है मेरे पिता वो ही मेरा रास्ता होने पाए। जो करुणा का रास्ता है वो मेरा रास्ता होने पाए, जो सच्चाई का रास्ता है वो मेरा रास्ता होने पाए मेरे खुदावन। ओ धन्यवाद हो राज्यों के राजा, मेरे अब्बा पिता तेरा धन्यवाद हो पिता। तेरी मानिंद खुदावन
प्रभु यीशु मसीह की मानंद मैं बन सकूं मेरे पिता। ओ सचमुच पिता परमेश्वर, अभी आजाद की नदियां पिता मुझ में बहने पाए मेरे खुदावन। ओ धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो पिता। इन सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज की पिता आराधना के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। सचमुच हम इसी प्रकार से आत्मा और सच्चाई से पिता तेरी आराधना को करते रहे पिता परमेश्वर। ऐसे ही हम आत्मा और सच्चाई में बने रहे मेरे अब्बा पिता। ओ धन्यवाद हो पिता, तू बड़े हम घटे मेरे खुदावन। और दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर हम तुझ में परफेक्ट हो बनते जाए मेरे पिता। हम तुझ में सिद्ध ठहरते जाए खुदावन। हम तेरी उपस्थिति में चलते जाए खुदावन। तेरा धन्यवाद हो पिता। सारी महिमा सारा जलाल खुदावन पिता हमारी जिंदगियों से, आज की आराधना से, आज की इबादत से पिता तेरे नाम को मिले पिता। धन्यवाद पिता। प्रतिदिन पिता परमेश्वर तेरा रूह हमें चलाने पाए पिता, तेरे रूह की जुम्बश होने पाए और तेरे रूह से हम बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की